नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। व्यक्ति जब तक जीवन मुक्त व्यवस्था को तब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक जन्म मरण व्यवस्था रूपी चक्र में घूमना ही है। माता का पुत्र से बिछड़ना अत्यंत ही दुखद है, जो अवर्णनीय है। यह संसार का एक अटल नियम है, विधाता का यही विधान है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां शहर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत पूर्व पकड़ी अपने जमाने के जाने माने संत सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के प्रपौत्र धर्मेंद्र जी व विहंगम योग के राष्ट्रीय के वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की बड़ी भाभी एवं सदफल देव इंटर कॉलेज के प्रबंधक धर्मेंद्र देव जी महाराज की माताजी का निधन वाराणसी में हो गया था, जिसका कल श्राद्ध है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मेरा नाम ज्ञानेंद्र देव है और मैं आचार्य परिवार से हूँ। आज पूर्व संध्या की तैयारी हो रही है और मेरी माताजी का कल श्राद्ध है, जिनका नाम स्वर्गीय माधुरी देवी है। मेरी माता का उम्र 82 वर्ष था। मेरे पिताजी का नाम श्री योगेंद्र देव है। वाराणसी में BHU के पास लंका है, वहां पर एक हेरिटेज हॉस्पिटल है। वहीं पर ICU में वेंटिलेटर पर मेरी माताजी ने अंतिम सांस ली। एक पुत्र को अपनी माता से बिछड़ जाने के बाद वह पल बहुत ही दुखद होता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पग से जमीन खिसक गई हो और सर के ऊपर से छत गायब हो गया हो। यह जो विधाता का नियम है, यह बहुत ही दुखद स्थिति पैदा करने वाला होता है। माता का पुत्र से बिछड़ना अत्यंत ही दुखद है, जो अवर्णनीय है। यह संसार का एक अटल नियम है, विधाता का यही विधान है। यह जो शरीर मिला है, इसे एक दिन परित्याग करना पड़ेगा। यह शरीर नश्वर है, इस मोह से हमें दूर होना होगा, क्योंकि जीवात्मा की जो यात्रा है वह अनंत है। एक वस्त्र को छोड़कर पुनः नए वस्त्र को जीवात्मा धारण करती है। हमारा शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अदृश्य रूप में विद्यमान है और इस अदृश्य रूप को विवेकयुक्त नेत्रों वाला योगी पुरुष देख सकता है, और वह प्रलय और सृष्टि को भी देखता है। सर्वसाधारण इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। वह तो विद्यमान है, आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर मर जाता है। हमारा और आपका शरीर एक होटल की तरह है, मिला है और उसे पुनः छोड़ना पड़ता है। आइए सुनते हैं ज्ञानेंद्र देव की जुबानी क्या कह दो है। बताइए सर। मेरा नाम ज्ञानेंद्र देव है और मैं आचार्य परिवार से हूँ। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आपके यहाँ जो है आज कार्यक्रम तो कल है। पूर्व ये जो देख रहे हैं, पूर्व संध्या की तैयारी है और मेरी माता जी का कल श्राद्ध है, जिनका नाम माधुरी देवी, स्वर्गीय माधुरी देवी है। उनका कल श्राद्ध है। उम्र कितना था उनका? उम्र 80 वर्ष था, 82 वर्ष। 82। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है योगेंद्र देव, श्री योगेंद्र देव। ये कहाँ, मतलब किस जगह पे जो है आप दुनिया से पर्दा की हैं? कौन सा जगह था? जगह था वाराणसी में, लंका जो BHU के पास है लंका, वहाँ हेरिटेज हॉस्पिटल है। वहीं पे ICU में इनका शरीर छूटा, वेंटिलेटर पे। जी। कल ब्रह्मभोज है? जी, कल ब्रह्मभोज है। ये गुफा है और एक धार्मिक परिवार से है। जी। एक माता जी के एक पुत्र से बिछड़ जाने के बाद, एक पति को पत्नी से बिछड़ जाने के बाद वह पल कैसा होता है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वह पल बहुत ही व्यथा देने वाला होता है और बहुत ही दुखद स्थिति होती है। ऐसा लगता है कि मेरे पग के नीचे से धरती नहीं है और सिर के ऊपर से छत गायब हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा अंधेरा हो गया और छत्र छाया हट गया। ये जो विधाता का नियम है, ये बहुत ही दुखद स्थिति पैदा करने वाला होता है। माता का पुत्र से बिछड़ना अत्यंत ही दुखद है, जिसका वर्णन अवर्णनीय है। ये संसार का एक अटल नियम है, विधाता का ये विधान है। जो शरीर मिला है, इसे एक दिन परित्याग करना पड़ेगा। ये नश्वर शरीर है, इसके मोह से हमें दूर होना होगा, क्योंकि जीवात्मा की जो यात्रा है अनंत यात्रा है। एक वस्त्र को छोड़ के पुनः नए वस्त्र को धारण करती है जीवात्मा।
वो यात्रा अनंत यात्रा है, यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। आपकी माता जी एक देवी के रूप में जानी जाती थी। जी जी जी। ईश्वरीय रूप उनका था और उनका ये आशीर्वाद आप लोगों पे था। लोगों का कहना है कि उनकी माता जी आज भी जीवित है, वो मरी नहीं है, ईश्वर के रूप व्यक्ति मरता नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अदृश्य रूप में विद्यमान है और उस अदृश्य रूप को योगी अपने विवेक युक्त, योगी की जो आंखें होती हैं, जो योगी पुरुष है, वो अपने विवेक के नेत्रों द्वारा उसको देखता है और वह प्रलय और सृष्टि को भी देखता है। सर्वसाधारण उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, वो तो विद्यमान है। आत्मा नहीं मरती है, केवल शरीर मर जाता है। हमारा आपका जो शरीर है एक होटल की तरह है, मिला है और उसे पुनः छोड़ना पड़ेगा। देखिए, आने में आश्चर्य नहीं है तो जाने में कैसा आश्चर्य है। माँ का नहीं रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा, जीवन में ऐसा महसूस होता है कि पग की धरती और ऊपर का छत छाया सब गायब हो जाता है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा है ज्ञानेंद्र जी, जैसे आदमी पुराने वस्तु को छोड़कर नया वस्तु धारण करता है, उसी तरह से आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको क्या कहना है? देखिए, ये शाश्वत नियम है, ईश्वरीय शक्ति का विधान है कि अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग करके जीवात्मा नए शरीर को धारण करती है। पुनः यह व्यवस्था क्रमबद्ध चलता रहता है। ये शाश्वत नियम है। जीव जब तक सदगुरु के शरण को प्राप्त करके भजन साधन अभ्यास करके उस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक इस जन्म मरण रूपी चक्र में घूमना ही घूमना है और इसकी यात्रा अनंत यात्रा है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जो सदगुरु का साथ है वह जीव के शरीर में रहने पर और नहीं रहने पर दोनों में सदगुरु की शक्ति कार्यरत रहती है और अपने आवरण में उस अध्यात्म प्रेमी थी। और लास्ट समय में भी स्वरवेद और सदगुरु आचार्य श्री वर्तमान सदगुरु प्रभु की अमृत बाणी और संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज की विज्ञ बाणी, दिव्य बाणी का श्रवण करती रहती थी और स्वरवेद के दोहों का भी श्रवण करती रहती थी। और मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है कि उस जीवात्मा पर सदगुरु की छत्र छाया है। सदगुरु अपने चरणों में उस आत्मा को स्थान दिए हैं। आप के बड़े भाई जी जी धर्मेंद्र देव जी जी स्वर वेद के निर्माता जी जी आदरणीय सदाफल देव जी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। क्या उसमें कोई दिन निश्चित है जिसमें नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है? जी जी, उसका भी समय सीमा निश्चित है। जैसे हर विषय का अपना अलग अलग रूटीन है, उस तरह नैतिक शिक्षा, योगा, आसन, प्राणायाम, अन्य जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका भी पठन पाठन की व्यवस्था की गई है संस्थान के द्वारा। सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के सानिध्य में और आदरणीय अग्रज श्री धर्मेंद्र देव जी बड़े भाई साहब और मणि बहादुर सिंह जी के निर्देशन में।